हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड 2022 के एग्ज़ाम में मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि संभावित प्रश्न को। और उसका आज जो है वो मोक संख्या कितना है फ्रेंड, 1 है। तो फ्रेंड, एग्ज़ाम में आपको इसी लेवल का या फिर इसके नीचे लेवल का ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब भी मिलेगा या तो इसी लेवल का या फिर इसके नीचे लेवल को आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से हमारे इस वीडियो से सारे क्वेश्चन को कवर करके जाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे कहा गया है कि यदि 64x और x49 यानी कि 64/x, ठीक है, इक्वल है किसके, x/49 के, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा कहा गया है कि 81/y वो इक्वल है y/1 के। जहाँ से आपको पूछ रहा है 4x - 2 बराबर क्या होगा। तो फ्रेंड, पहले से हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिएगा तो x² इक्वल टू आएगा 64 × 49। तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो 64 का 8 हो गया और 49 का 7 हो गया, तो 56, यानी कि x हमारा निकल के आ गया 56। अब हम y को देखेंगे तो y² क्या हो जाएगा हमारा, 121 × 81। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121 11 का होता है और 81 9 का होता है। तो y इक्वल टू क्या निकल के हमारा आ गया, 99, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, 4x - 2y का निकालना है, ठीक है। तो 56 में हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 99 में क्या से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जाएगा 6 चौके 24, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया 22, माइनस 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 1 19, ठीक है। तो 6 हो गया और 9 2 11, 8 6 14, 9 2 11 12, तो 26 हमारा क्या आ गया फ्रेंड, आंसर आ गया। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि √2/1 + √3 यह इक्वल है √6/x का, और आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, यहाँ √3 आ गया हमारा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, √3 और ब्रैकेट में 1 + √3। जब √3 को अंदर हम करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस, और ये √3 ये 3 मिलकर क्या हो जाएगा 3, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 3 + √3। तो 3 + √3 कौन हो गया हमारा, ये आंसर हो गया C। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पे बोल रहा है कि A किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, B कार्य A की तुलना में 60% अधिक कुशल है, उस कार्य को पूरा करने में B को कितना दिन लगेगा। तो फ्रेंड, यहाँ बोल रहा है कि B कार्य की करने की तुलना में से 60% अधिक कुशल है। तो 60% का मतलब कितना हो गया, 3/5, 3 दूनी 1 0 से कट गया 5 3, ठीक है, 3/5। तो B कह रहा है कि A की तुलना में 60% अधिक है। अधिक है इसका मतलब B/A जो हमारा होगा 8/5। यह B का एफिशिएंसी है और यह A का एफिशिएंसी है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि जो B जो है वो A की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तो जाहिर सी बात ऐड कर देंगे आगे, 8/5 क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो A किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है फ्रेंड, 12 दिन में। A का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, आपको पता है कि एफिशिएंसी गुना टाइम कर देते टोटल वर्क निकल के आया था, यानी कितना है 60 हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि B कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क B का एफिशिएंसी क्या है, 8 है ना। तो काट देते हैं, कितना से काट देते हैं, 2 चौके और 15 चौके, यानी कितना आ गया 15/2 दिन में, 15 चौके 2 चौके, है ना। तो 15/2 डेज, यानी फ्रेंड B हमारा निकल के आ गया
17.1/2 यानी कि 15/2 डेज। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहां आपको बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका एलसीएम 120 है, तो संख्या का योग। तो फ्रेंड दो संख्या 3x 4x है, तो 3x और 4x का जब एलसीएम लेंगे, 3x और क्या हो गया 4x हो गया नंबर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना 4 गुना x, जो किसके इक्वल 120 के। तो चढ़तिया के 12 कट गया, x कितना आ गया 10। बोल क्या रहा है संख्याओं का योग, तो संख्या क्या थी 3x और 4x, तो कितना हो गया 7x यानी कि 70। ठीक है, यानी कि डी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जहां पर बोल रहा है कि 350 रुपये की दर से 100 संतरे खरीदे जाते हैं और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 संतरा है ना, जिसका सीपी क्या है, 100 संतरा का सीपी कितना दिया हुआ है 350 रुपये। ठीक है, और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी कि 12 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है 48 रुपया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, संतरे का जो नंबर है यानी कि कितना संतरे खरीदा है वो इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ 100 संतरा खरीदा है, यहाँ 12 संतरा खरीदा है, तो संतरों की संख्या में क्या करना है इक्वल करना है। तो किस तरीके से हम इक्वल करते हैं, तो हम देखते हैं पहले से यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो 10 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना है 35 रुपया। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, हमको संतरे का संख्या बराबर करना है, तो इसमें हम कर देते हैं 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना होगा, और इसमें कर देते हैं 6 से गुना। तो देखिए ये भी 60 हो जाएगा हमारा और ये भी 60 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको जो भी आम हो संतरा हो उसका नंबर को इक्वल करना होता है। तो ये यहाँ पे 60 संतरे का कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 5 छक 30 और 5 छक 30 6 18 18 3 21, यानी कि 210 रुपया हो गया 60 संतरे का। और यहाँ से 60 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 8 पच्चे का 40, 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 60 संतरे का कॉस्ट प्राइस 210 रुपया है और 60 संतरे का सेलिंग प्राइस 240 रुपया है। तो फ्रेंड प्रॉफिट देखिए कितने का हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 210 के रिस्पेक्ट में गुना 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 7 के 21, यानी कि 100/7% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो 100/7% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ए ऑप्शन। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहां बोल रहा है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी फ्रेंड हम ये कह सकते हैं कि 3 पुरुष 3 मेल जो करेगा वो काम, वो उतना ही काम 4 महिलाएं करेंगी। ठीक है ना, 4 वुमेन करेगी। तो यहाँ से मीन और वुमेन का जब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग, तो 4/3 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो किसी का भी हम ले लेते हैं, है ना, यानी कि 4 मेल जो है कितना दिन में कर देते हैं 43 दिन में। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया, है ना, ये क्या है हमारा टोटल वर्क है। फिर क्या बोल रहा है 7 पुरुष और 5 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेगी, है ना, 7 पुरुष और 5 महिलाएं। तो 7 पुरुष का अगर एफिशिएंसी देखें तो कितना है 28 है, 7 चौके 28, और इसका हम देखें 5 महिलाएं का, तो 1 महिला का 3 है, उसका कितना हो गया 15 हो गया हमारा। ठीक है ना, 15 हो गया, तो एक जोड़ दिए कितना हो गया 8 5 13, 8 5 कितना हो गया हमारा 13 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया हमारा, 8 5 13 2 3 1 4, यानी कि 43 हो जाएगा। कितना हो गया 43 हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इससे डिवाइड दे देना है हमको 43 से। ठीक है, तो 43 से 43 कट गया, क्या बचा फ्रेंड हमारा 4 मेल। तो मेल का अगर आप देखोगे तो
सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे 4 मेल नहीं 4 वोमेन होगा, क्या कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मेल और 4 वोमेन, तो इसीलिए यहाँ पे मेल ना हो क्या हो जाएगा, वोमेन हो जाएगा, यानी कि 4 वोमेन का। ठीक है, तो 4 वोमेन का जब हम देखते हैं तो वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो गुना हो जाएगा 3, यानी कितना निकल के आ गया हमारा, 12 दिन में वर्क क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। ये हमने क्या किया है, ये 4 वोमेन का लेना था, हमने 4 मीन ले लिया, जबकि आदमी 3 ही था, ठीक है ना, और 4 वोमेन था, इसीलिए 4 वोमेन लिया। अगर आदमी आपको लेना होता तो आपको आदमी 3 लेना होता, है ना, 3 मेन, तो भी वहाँ से 12 ही आता, क्योंकि 3 मेन अगर लेते तो मैन का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 4 तिया 12 वहाँ से आता। तो अगर जो लेना होता वो ले लेते, हमने 4 मेन ले लिया, जिसके कारण हमारा रॉन्ग हो रहा था। तो चलिए अपने आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जहाँ ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ क्वेश्चन है ना, तो 27 है और डिवाइड है 3 का स्क्वायर 9 है, -4 है और प्लस -1 के पावर 2022 है। तो पता ही आपको पावर इवन है तो 1 निकलेगा, इससे कोई डिवाइड दिया तो 3 आ गया, 3 -4 + 1। ठीक है, तो 3 और 1 4 कट के क्या आ गया, 0। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर बोल रहा है 2 साल के लिए 18,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 405 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो फ्रेंड याद रखिए, जब CI है ना, CI और -SI, CI - SI जब 2 साल के लिए बोलता है तो इसका फॉर्मूला होता है P/R/100 का स्क्वायर, यह ला के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 साल के लिए बोला, आपका अंतर 405 दे दिया है, तो अंतर यहाँ 405 हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या पूछ रहा है आपको, इतना रुपये का चक्रवृद्धि, यानी साधारण प्रिंसिपल भी दे दिया आपको, यानी कि 18,000 प्रिंसिपल भी दे दिया है। ठीक है, रेट पूछ रहा है हमें, रेट पूछ रहा है बाई 100 और स्क्वायर, क्योंकि 2 साल का था। तो आइए अब हम 405 = 18,000 इंटू R² / 100 इंटू 100, तो 2 0 से ये 100 चला गया, 1 से यहाँ चला गया। ठीक है ना, फिर देखें तो 9 दूनी का ये कट गया और 5 दूनी का ये कट गया, फिर 9 से इधर काटेंगे तो 9 पचे तो 45 हो जाता है, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, और फिर कितना बचेगा हमारा, 9 चौके 36, यहाँ 4, फिर 9 पचे 45। ठीक है, तो 45 यहाँ आ गया और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि देखिएगा तो R² 45 गुना 5, तो 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 5, और फिर ये वाला 5 चला जाएगा। ठीक है, तो R ये 9 का हो गया 3, और ये दोनों 5 मिलकर एक 5 आ गया, तो रेट हमारा कितना आ गया, 15%। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, आप याद कर लीजिएगा, बनाने में ईजी होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जहाँ पे बोल रहा है कि जब 31 के पावर 31 को प्लस 31 को जब डिवाइड दिया जाएगा 32 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो फ्रेंड हम इसे क्या करते हैं, हम इस तरह से इसको बांट लेते हैं, 31 के पावर 31 बाई 32 और प्लस 31 के पावर 32। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पर एक रूल होता है डिविनिटी का, यदि a के पावर p-1 हो और यहाँ पर क्या हो, p हो, यानी कि जो बेस में हो उसका पावर में घट जाए, तो इसका जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, हमेशा 1 आता है। तो आप देखोगे ये फॉर्मूला सेम लग रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या है, आपका 32 है और पावर क्या है, एक कम है, तो ऐसा केस में हमेशा क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो 1 प्लस, अब इसका आप देखेंगे तो इसका क्या आएगा, -1, क्योंकि एक मरतबा लाएंगे तो 32, तो एक ज़्यादा आ रहा है, यानी कि एक घटाना पड़ेगा, तो -1 इसका आ गया, तो कितना आ गया फ्रेंड हमारा, 0 आ गया। तो C नंबर हमारा ऑप्शन कंप्लीट। तो ये याद रखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का ये होता है कि जब बेस हो उससे बेस से एक कम होता है पावर, और जब ऐसा हो जाता है तो रिमाइंडर कितना जाता है, 1 आ जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
जहाँ पर कह रहा है कि मुझे 40 रुपये पर 40 पैसे का लाभ होता है, मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, मतलब 40 रुपये का 40 पैसे पर लाभ होता है, तो लाभ ऊपर में रख देंगे 40 पैसा, और 40 रुपये है तो इसको पैसा में गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और परसेंटेज है तो गुना 100 करना पड़ेगा, यही परसेंट निकल के आएगा हमारा। तो 100 से 100 कट गया, 40 कट गया, कितना, 1% का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ बोल रहा है किसी व्यापारी को 28 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों से बड़े बराबर माप के कितने तख्तों मिल सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसा केस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि 18, 42 और 63 का क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे जिस घटाने पे, किसी भी दो को घटाने पे जो सबसे कम नंबर आए वो हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो 42 में से अगर 18 हम घटाते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना बच गया, 24। ठीक है, और अगर इस दोनों में से घटाते तो कितना आ जाएगा हमारा, 63, और 42, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, 21 बचा, तो हम क्या ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं। फिर करना क्या होता है सीएफ में, आपको किसी भी दो नंबर का घटाइए। ठीक है, घटने के बाद जिसका डिफरेंस सबसे कम आए ना वो नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, तो हम क्या ले लिए, 21 ले लिया। अब 21 को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है ऐसे में कि गुना करने पर, ठीक है ना, गुना करने पे वो मतलब कि इस तरह से ब्रेक करना है आपको वो नंबर से कि, और कि ये जिससे 18 भी कट जाए, 42 भी कट जाए और 63 भी कट जाए। ठीक है, तो 63 और 42 का हम चलिए 2 1 3 4 2, यानी 21 आया। अब 21 को देखते हैं हम, तो 7 और 3 हो सकता है, तो 7 से तो ये कटेगा नहीं 18, लेकिन 3 से ये 18 भी कट जाएगा हमारा, 3 से ये 42 भी कट जाएगा हमारा, 3 से ये 63 भी कट जाएगा हमारा। तो क्या हो गया, 3 इसका सबसे बड़े से बड़े लकड़ी होगी। ये तीनों में 3 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर में सबसे बड़ी से बड़ी लकड़ी की लंबाई क्या होगी, तो ये होगा 3 मीटर का। ठीक है, लेकिन आपको जब ऐसे पूछता ना कि सबसे बड़ी वाली लंबी हुई लकड़ी का बताइए लंबाई, तो 3 मीटर हो जाता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पूछ रहा है कि बड़े से कितने तख्ते बनाए जा सकते हैं वो पूछ रहा है। तो करना क्या होगा, इस 3 को बारी बारी से 28, 42 और 63 में क्या करना होगा, आपको डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो जब हम तो फिर यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 28 मीटर लेना था और हमने 18 मीटर ले लिया, जिसके वजह से हमारा ये कुछ रॉन्ग आ रहा था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ बोल रहा है कि 28 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी लेना है। ठीक है ना, यानी कि 28 हमने 18 ले लिया था, 42 और 63, और बड़े से बड़े लंबाई के कितने तख्ते हो सकते हैं। तो अब करना क्या होता है कि इस दोनों में से किसी को घटाइए, है ना। अगर हम 42 में से 28 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 और 1, 14 आ जाएगा। और 63 में से जब 42 को घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 7 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 2, यानी 21 आ गया। ठीक है, तो सबसे कम डिफरेंस कौन है, 14, तो हम 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब 14 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है, पहले तो देख लिए क्या 14 से ये सब कट रहा है, तो 28 कट रहा है, 42 कट, 63 नहीं कट रहा, तो इसका फैक्टर लेंगे तो 7 और 2। ठीक है, अब देखना है बड़ा वाला फैक्टर ले लीजिए 7, देखेंगे क्या 7 ये कट रहा है, कट रहा है, 7 से 42 कट रहा है क्या, ये भी कट रहा है, 7 से 63 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी एचसीएफ कितना हो गया इस नंबर का, 7। तो 7 जो हो गया वो सबसे बड़ी से बड़ी लकड़ी की लंबाई हो गई। ठीक है, लेकिन हमें पूछ रहा कितने तख्ते बनाए जा सकते हैं। तो क्या करना, आपको इस 7 को इस 28 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा, 4 तख्ते बना सकते हैं 28 मीटर के। 42 मीटर कितने, 6 बना सकते हैं, और 63 मीटर कितना बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 है, कितना हो गया, 19, यानी कि 19 तख्ते बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारा, बी। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां बोल रहा है कि 90 मीटर एवं 120 मीटर लंबाई के 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में समानांतर पटरी पर चलते हुए एक दूसरे से कब गुजरेगी। तो फ्रेंड यहाँ पता ही आपको क्या होता है कि जब
लंबाई होती है वो जुड़ जाता है, यानी कि 90 + 120 हो जाएगा। और क्या बोल रहा, दोनों रेलगाड़ियाँ 36 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर पर आवर है, एक ही दिशा में। तो फ्रेंड आप लोग पता है कि जब एक ही दिशा हो, दिशा जब समान हो तो क्या होता है, घट जाता है, यानी कि जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 45 में से कितना आ गया, 9, तो ये क्या आया, 9 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। लेकिन फ्रेंड आप देखिएगा तो यहाँ 90 मीटर और 120 मीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 9 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मीटर पर सेकेंड में करने के 5/18 सब गुना करना पड़ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो 9 दूनी का 18 कितना आ गया, 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ स्पीड रख दीजिए 5/2, तो ऐड करिएगा तो 0, 9 2 11 के 1 2 और बाई 5, और ये 2 ऊपर में चला गया तो गुना 2, तो 5 दूनी का 10 हो गया। अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 21 चौके कितना हो जाएगा, 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 84 मिनट, ठीक है। 84 मिनट में क्या करेगा, वो पार कर देगा। ऑप्शन देखिए, 2 मिनट दिया हुआ है तो 120 सेकेंड, 1 मिनट 24 सेकेंड तो 60, हाँ 84 सेकेंड। तो बी नंबर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि एक घन के आयतन का अनुपात एक गोली के बराबर है जो घन के अंदर बिल्कुल फिट हो गया है। यानी मान लीजिए फ्रेंड ये घन होगा है ना, इसके अंदर बिल्कुल फिट हो गया है एक गोला, एक गोली बिल्कुल फिट हो गया है। गोली बिल्कुल फिट हो गया फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये घन का जो है साइड अगर ए है, हम 2a मान लेते हैं, ठीक है 2a, तो ये जो घन का जो साइड होगा वो सर्किल का क्या होगा, डायमीटर का काम करेगा, है ना। यानी सर्कल का क्या होगा, वो डायमीटर होगा। तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर्कल का रेडियस क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि जो डायमीटर का काम करेगा घन का साइड। तो कह रहा है कि आयतन, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2a इंटू 2a इंटू 2a, क्योंकि साइड हमने 2a माना है, वह किसके इक्वल होगा, उसका रेशियो पूछ रहा है ना। तो गोली का, तो गोली का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई 22/7 आर क्यू, मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो ये तीनों ए इस ए से इस ए से इस ए से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 2 दूनी का 4 ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 11 दूनी का 22, ये 27 इधर चला जाएगा हमारा, तो 21:11 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि 30 किलोमीटर पर की गति से ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति 2 मिनट पहले कार्यालय पहुँचता है, जबकि 25 किलोमीटर पर आवर की गति से ड्राइविंग करने पर वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है। वह दूरी क्या है जो वह कवर कर रहा है। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा केस बनाने के लिए क्या करते हैं ना, याद रखिए कि डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है किसके, ये स्पीड ले लीजिए, 30 किलोमीटर पर स्पीड से था गुना 25 किलोमीटर पर स्पीड से था, ठीक है। और बाई क्या कर देना है आपको, इस स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड का डिफरेंस लिखिए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या कर रहा है, 20 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से, जब एक पहले हो और एक देरी जब एक पहले हो और एक देरी करे तो आपको कर देना है प्लस, यानी कि जब एक पहले पहुंच जाता है और एक बाद में पहुंचता है तो आपको प्लस करना है, ठीक है। और जब दोनों पहले पहुंच रहा है तो आपको माइनस कर रहा है, और जब दोनों बाद पहुंच रहा है तो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। लेकिन एक पहले और एक बाद में, या फिर एक बाद और एक पहले में हो रहा था, वो क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे एक पहले कर रहा है 2 मिनट पहले और फिर कर रहा है 3 मिनट बाद, यानी 3 मिनट देरी से, तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 दूनी कितना हो गया 5, लेकिन ये मिनट में है तो इसको किस में बदलना है, आवर में, क्योंकि जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं सब आवर में है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम 66 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, आवर में बदल गया हमारा, ये कट गया 5 से 5, 30 दूनी का क्या हो गया 60, कितना आ गया 25/2, 25/2 कहने का मतलब 12.5, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है डिस्टेंस निकालने का, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप,
यहाँ पे स्पीड का मल्टीप्लाई रखना है, नीचे में स्पीड का डिफरेंस रखना है, और यहाँ पे टाइम रखना। कैसे ये भी बता दिए कि एक देरी से कहे एक पहले कहे तो जोड़ना है, और अगर दोनों देर से कहे तो माइनस करना है, या फिर दोनों पहले कहे तो भी माइनस करना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। यहाँ कह रहा है किसी राशि पर 3 वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल इतना रुपये प्राप्त होती है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो फ्रेंड 20% का रहा है मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। ठीक है, 3 साल के लिया गया, यानी कि 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, 3 वर्ष सक्सेसिव लगा देंगे क्योंकि 3 वर्ष का बोल रहा है। तो ये कितना हो गया 125। ठीक है, ये कितना हो गया 6 का क्यों 216। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि कुल इतना रुपये प्राप्त होते हैं। फ्रेंड पता है ये आपका है, यही आपका हो जाता है अमाउंट, यही किसके इक्वल दे दिया है, इतना के इक्वल दे दिया है, यानी 1 कितना निकल गया 100 के। तो आपसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड, आपसे पूछा राशि, राशि कौन है, यही तो है प्रिंसिपल। फ्रेंड जान लीजिए ये प्रिंसिपल होता है हमारा, ये वाला प्रिंसिपल होता है, ये वाला अमाउंट निकलता है। तो कितना हो गया 12500, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि ब्याज बताइए तो ये 216 में से 125 को घटा देते, ये हमारा क्या निकल जाता, ब्याज निकल जाता। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ पे ये सीरीज का क्वेश्चन है। 12 से 6 हो गया, 6 से फिर 6 हो गया, और 6 यहाँ पर 6 से फिर 12 हो गया, और 12 से 48 हो गया। यानी कि 12 से 6 कैसे हुआ होगा, हाफ मल्टीप्लाई हुआ होगा तब हो गया। 6 से फिर 6 कैसे हो गया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा। 6 से फिर 12 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा। 12 से 48 हो गया, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो फ्रेंड आप सीरीज में देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। हाफ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 48 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 8 8 64 के 4, हाथ में रहा 6, 8 चौके 32, अच्छे कितना हो गया 38, यानी कि 384, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। यही लेवल का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, या फिर इससे नीचे, इससे ऊपर लेवल का नहीं जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो अच्छे से आप ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।